हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो मेरा जो पिछला वीडियो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, तो पिछला वाला जो वीडियो हम बनाए थे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा था और एक्चुअली 30 से 35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन जाता है तो यूट्यूब पर अपलोड करने में परेशानी होता है। ओके, इसलिए 30 से 35 मिनट जब वीडियो बन जाता है तो हम स्टॉप कर देते हैं। तो पिछला वीडियो में हम इसमें अधूरा पढ़ा के स्टॉप कर दिए थे, उसी को आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आज इसी चीज को हम पूरा करेंगे। ओके, चलिए, इसमें आपको हम दो प्रॉपर्टीज बता चुके थे, आज हम तीसरा प्रॉपर्टीज बताएंगे। तीसरा प्रॉपर्टी, इसमें आपको क्या बताए थे कि अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगा? आउटवर्ड। कहाँ पे टर्मिनेट होगा? इंफिनिटी पर। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी नहीं रुकेगा। अगर कोई सिंगल निगेटिव चार्ज हो, इसके कारण इंफिनिटी से आएगा, निगेटिव में टर्मिनेट होगा, इंफिनिटी से आएगा, निगेटिव में टर्मिनेट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता करने के लिए हम कौन सा चार्ज रख के देखते हैं? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जो पॉजिटिव नेचर का होता है। ओके, चलिए, जब दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहां जाता है? निगेटिव पर। पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होता है और निगेटिव में क्या होता है? टर्मिनेट होता है। इतना तक बताए थे। अगला तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज है। तीसरा नंबर, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not form closed loop, does not form closed loop, does not form closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ओके, एज पर एग्जांपल के रूप में समझिए, एकदम बढ़िया से समझिए, बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और ये बहुत ही आसान चीज है। एक्चुअली हम लोग 11th में वैसे चीज के बारे में पढ़ते थे जो दिखाई देता था, जैसे पुली है, फैन है, लिफ्ट है, वाटर है, कोई बॉडी है, इस तरीका से। लेकिन इसमें चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये फीलिंग करने का चीज है, फीलिंग होगा, दिखाई तो नहीं देगा। तो समझिए, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होकर कहां पे जाता है? निगेटिव चार्ज पे जाता है। ओके, तो पॉजिटिव से गया निगेटिव पर, अब पुनः निगेटिव से पॉजिटिव पे आता, तब जाकर क्लोज लूप बनता। लेकिन वैसा होता नहीं है, इसमें केवल पॉजिटिव से निकल के कहां पे जाती है? निगेटिव पे जाती है। पॉजिटिव से निकल के कहां पे जाती है? निगेटिव पे जाती है। और फिर निगेटिव से वापस पॉजिटिव पे आता, तब क्लोज लूप बनता। लेकिन निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में वापस नहीं आता है, इसलिए क्लोज लूप या क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप नहीं बनाएगा कभी भी, या क्लोज लूप आपका क्लोज लूप नहीं बनाएगा। समझ में आ गया? यह केवल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निकल के और कहां पहुंचता है? निगेटिव चार्ज पे पहुंचता है। अब पुनः जहां से हम चले और वहीं पर वापस आ जाएंगे, जहां से चले वहीं पे वापस आएंगे, तब ना जाकर क्लोज लूप बनेगा। जहां से चले वहीं पे वापस नहीं आए तो क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है? पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाता है, पुनः निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में जाता है? साउथ पोल में। अब पुनः साउथ पोल से निकल के कहां पे आ जाता है? नॉर्थ पोल में। पुनः साउथ से कहां आता है? नॉर्थ में। इसमें कैसा लूप बनाता है? क्लोज लूप। लेकिन इसमें क्लोज लूप नहीं बनता है। ओके, इसको नोट करेंगे, इसको नोट कीजिए, अच्छे से बढ़िया से नोट कीजिए। चलिए, अगला नंबर, चौथा नंबर प्रॉपर्टी, जो भी नंबर है, नंबर बढ़ाते चलिए आगे, नंबर को आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ओके, चौथा नंबर में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, इसमें लिखते हैं पहले, इसमें हम लोग पहले इसमें नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ, इसमें हम लोग नोट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
number of electric field line is directly proportional to number of electric field line is directly proportional to the magnitude of charge. Directly proportional to the magnitude of charge. That means, ऐसा देखिए, ऐसा समझिए, number of field line is directly proportional to the magnitude of charge. Directly proportional to the magnitude of charge. इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर Q चार्ज दिया हुआ है तो इसे मान लेते हैं हम 2 फील्ड लाइन निकाले। कितना निकाले? 2 फील्ड लाइन। तो कहीं पे अगर मान लेते हैं मेरा 2Q चार्ज दिया हुआ है तो 2Q चार्ज के कारण हम कितना फील्ड लाइन निकालेंगे? 4 फील्ड लाइन निकालेंगे। 2Q चार्ज के कारण कितना फील्ड लाइन निकालेंगे? 4 निकालेंगे। अगर कहीं पर दिया हुआ है 4Q चार्ज दिया हुआ है तो 4Q के कारण कितना फील्ड लाइन निकालेंगे? समझिए, 4Q के कारण कितना फील्ड लाइन निकालेंगे? 8 लाइन निकालेंगे। 4Q के कारण हम लोग कितना फील्ड लाइन निकालेंगे जी? 8 फील्ड लाइन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन का जो संख्या है वह चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं 10 कूलम का चार्ज है, इसमें से कितना फील्ड लाइन दिखाया गया है? 2। तो 20 कूलम का चार्ज है, 20 कूलम, तो इससे 2 गुना है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ जाएगा। इससे ये 2 गुना है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे 2 गुना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस रेशियो में चार्ज बढ़ेगा उसी रेशियो में नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। और समझिए अगला प्रॉपर्टी नंबर 5, आगे बढ़ाते चलिए। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज है। ओके, अगर 2 चार्ज मेरे अगल बगल में आसपास में सेम नेचर का हो, समझिए सबसे बड़ा सवाल यही है, यही पे बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा कैसे। ओके, मान लेते हैं कि एक चार्ज आपका यहाँ पे Q है पॉजिटिव नेचर का, और दूसरा चार्ज भी यहाँ पे Q है पॉजिटिव नेचर का। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम निकलेगा। इसमें से 4 निकलेगा बाहर, इसमें से भी कितना निकलेगा? 4 ही निकलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखे हैं। ओके, तो इस दोनों को लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, पहले लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। लाइन ज्वाइन कर, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का, 2 सेम नेचर का चार्ज अगल बगल में आ गया। अगर अपोजिट नेचर का रहता, या पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में चला जाता। अगर इसको ढक देंगे, एक ही चार्ज रहेगा, तो पॉजिटिव से निकल के इन्फिनिटी पे जाएगा। इसको ढक देंगे, इस केस में पॉजिटिव से निकल के कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे चला जाएगा। समझिए, लेकिन 2 चार्ज है सेम नेचर का, तो कैसे देखेंगे? तो इसके अराउंड आसपास कहीं भी देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, तो उस केस में हम कौन सा चार्ज रखते हैं? टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज रखेंगे? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज रखेंगे, या किस नेचर का होता है? पॉजिटिव। अब आप देखेंगे इस पे लगने वाला नेट फोर्स का डायरेक्शन, या पॉजिटिव इसको रिपल्सिव फोर्स मारेगा इस तरीका से, रिपल्सिव फोर्स, या पॉजिटिव भी इसको रिपल्सिव फोर्स मारेगा सीधा में ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाए। तो इस दोनों रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन आपका ये हो गया, ऐसे नेट डायरेक्शन इस तरीका से। तो यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगा, इस तरीका से जो फील्ड लाइन निकला, ऐसे निकला, तो यहाँ पे जाने के बाद ऐसे मुड़ गया। यहाँ से जो भी फील्ड लाइन निकलेगा ऐसे फील्ड लाइन जाएगा, तो यहाँ जाने के बाद ऐसे मुड़ जाएगा। यहाँ से जो भी फील्ड लाइन जाएगा वो ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा। यहाँ से जो भी फील्ड लाइन निकलेगा वो ऐसे मुड़ जाएगा। देख रहे हैं, डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए। यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव ही तो रिपल्सिव फोर्स लगा दिया, इसके कारण भी फोर्स लग गया, इसके कारण भी फोर्स लग गया, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में हो गया। तो यहाँ भी अगर यहाँ पर देखना है तो टेस्ट चार्ज रख के देखिए पॉजिटिव, या पॉजिटिव इसको रिपल्सिव फोर्स मारेगा ऐसे, इस पॉजिटिव के कारण भी ऐसे रिपल्सिव फोर्स होगा। इस दोनों का नेट डायरेक्शन कहाँ होगा? ऐसे बीच में होगा।
तो इसके कारण जो आपका होगा इस तरीका से होगा। यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा वो ऐसे जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा इस तरीका से निकलेगा। समझ में आ रहा है? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा इस तरीका से निकलेगा। ऐसे देखिए सिमिलरली यहां भी इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका इस तरीका से निकलेगा। सिमिलरली यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में इस तरीका से निकलेगा। तो हम लोग देखे हैं, हम लोग यहाँ पे पासवान नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर दो सेम नेचर का चार्ज अगल बगल में हो तब सेम नेचर ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता है? रिपल्सन होता है, रिपेल होता है। ओके, सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मुड़ गया, इस मुड़ने का जो डायरेक्शन है वो देखिए कैसे देखते हैं, कौन सा चार्ज लगते हैं? टेस्ट चार्ज। तो इस पर इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसे मुड़ गया। इसलिए यहां से जो भी निकलेगा यहां पे जाने के बाद मुड़ जाएगा। यहां भी हम चेक किए हैं, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स सीधा, ये जो आपका सीधा लग गया इधर लग गया, तो दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में भाग गया ऐसे। तो यहां से जो भी लाइन हम निकालेंगे वो यहां पे जाने के बाद मुड़ जाएगा। जितना भी निकलेगा सब मुड़ जाएगा, जितना भी निकलेगा मुड़ेगा। मतलब दो सेम नेचर ऑफ चार्ज में कैसा फोर्स लग गया? रिपल्सिव। ओके, तो इस डायग्राम को नोट कीजिए, इसमें हम लोग अपने भाषा में, लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। इस डायग्राम को नोट कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। मजा आता होगा? मजा आ रहा है ना? चलिए सर समाप्त हो गया? सर यहीं पे खत्म हो गया? नहीं, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। इसको समझते चलिए, देखते चलिए। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। आप लोग गाना सुनते हैं ना? चलिए, तो इसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। लिखिए पांचवा नंबर में, 5 नंबर में लिखिए, टू सेम नेचर ऑफ चार्जेस electric field repelled to same nature of charges, electric field repelled by each other, electric field repelled by each other. To same nature of charges, electric field repelled by each other, एक दूसरे के कारण रिपेल्ड हो गया। आप निगेटिव चार्ज लेके भी देख सकते हैं, मान लेते हैं -q चार्ज यहाँ पे है, फिर यहाँ पे -q चार्ज है। ओके, इसके कारण भी देख सकते हैं। तो ये आपका लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, इस लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के सिमेट्रिक होता है। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के क्या होता है? सिमेट्रिक। जितना ऊपर उतना ही नीचे, सिमेट्रिक, या ऑलवेज सिमेट्रिकली होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज सिमेट्रिकली होता है। ओके, चलिए सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए ओके, चलिए समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो निगेटिव चार्ज है तो जरूर इसमें आएगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें टर्मिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें क्या होगा? टर्मिनेट होगा। इस तरीका से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें टर्मिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें क्या हो जाएगा? इस तरीका से टर्मिनेट हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें क्या हो जाएगा? इस तरीका से टर्मिनेट होगा। ऐसा तो सब कैसे समझ गए? ऐसा बन गया। चल इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमको ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता करना है, तो हम यहाँ पे कौन सा चार्ज रख लेंगे? टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज रख दिए।
अब स्ट्रेट चार्ज पे लगने वाला फोर्स देखिए, यह निगेटिव स्ट्रेट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा और यह निगेटिव ही स्ट्रेट चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, खींचेगा। इस दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, बीच में। इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तेजी से खींचेगा तो बीच में बेचारा ऐसे पहुंच जाएगा इस तरीका से। ओके, इसलिए हम आपको इस तरीका से यहां बताए थे, समझ गए। मान लेते हैं कि हमको यहां पे चेक करना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे बता। यहां पे कौन सा चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, पॉजिटिव। यह निगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, यह निगेटिव चार्ज भी इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। ये नजदीक में है तो ज्यादा खींचेगा, दोनों का इधर खींच लिया, इधर खींच लिया, दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, बीच में, तो बीच में ऐसे बनेगा। दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा जी, बीच में, इस तरीका से, इस तरीका से, देख लिए। इसलिए दोनों का रिजल्टेंट कहां हुआ, बीच में, इसलिए यह चार्ज इस बीच में ऐसे भाग के इसके पास आएगा। तो जब दो सेम नेचर का चार्ज हो, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल्ड करता है। ओके, इसको नोट कीजिए। इस तरीका से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, कितना नंबर था, पांचवा कि छठा, जो भी है, छठा सातवां जो भी है, नंबर आगे बढ़ाते चलिए। चलिए, अब हमको देखना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है। देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, इस चार्ज का सरफेस है, यहां से जो भी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो 90 डिग्री एंगल बना के निकलता है, परपेंडिकुलरली। इस सरफेस पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल, कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बना के निकलता है। तो 6 नंबर में लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will be perpendicularly, electric field line will be perpendicularly on the surface of charge, on the surface of charge. Electric field line will be perpendicularly on the surface of charge. इसको नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज। चार्ज का जो सरफेस है इस पे ऑलवेज परपेंडिकुलरली होता है। चलिए, अगला नंबर जो भी है, नंबर को बढ़ाते चलिए, 7, 8 जो भी है। अब देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आपका ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहां पे चला गया है, नेगेटिव चार्ज पर। ओके, ये माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है, किसी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेक करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, किसी कर्व के पॉइंट पर, किसी कर्व के पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is in the direction of tangent, is in the direction of tangent at the, is in the direction of tangent at the any point of curve, at the any point of curve, direction of tangent at the any point of curve।
ओके, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे। अगला नंबर बढ़ाते चलिए, जो भी नंबरिंग है इसको देते चलिए। कहा जाता है किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर सेकेंड। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्रॉस कर गया, कट कर गया। तब देखिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखना है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए इस पर टेंजेंट खींचेंगे और सेकेंड नंबर के लिए भी इस पर टेंजेंट खींचेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कितना डायरेक्शन हो गया, 2, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए किसी एक पॉइंट पर। यहाँ पर एक पॉइंट पर कितना डायरेक्शन हो गया, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। तो लिखिए इसको 9वां नंबर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never crosses to each other, never crosses to each other at one point. Two electric field line never crosses to each other at one point. क्या सीधे लिखे ना, never crosses to each other, never intersect, crosses कहिए चाहे intersect कहिए, never intersect to each other, never intersect to each other। क्यों नहीं करता है, because at one point of curve, at one point of curve only one at one point of curve only one direction of, because at one point of curve only one direction of electric field, only one direction of electric field या only one tangent will be possible, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। बिकॉज at one point of curve only one direction of electric field will be possible, only one tangent will be possible, two tangent will not possible, two direction of electric field will not possible। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं करेगा, only one direction of electric field will be possible। ओके, इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से बढ़िया से इसको नोट कीजिए। ओके, ओके, चलिए यहां पे हमको देखना है कुछ एग्जाम्पल इस पे बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 by Q2, Q1 by Q2 का रेशियो निकालना है। इसका रेशियो क्या होगा, ओके, as shown in figure, दिए गए चित्र में इस तरीका से दिया हुआ है। एक Q1 चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का है, एक Q2 चार्ज है, नेगेटिव नेचर का है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के इसमें गया, ये आपका सिमेट्रिकल डायरेक्शन है। इस तरीका से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें गया, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ओके,
लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो आपको देखना है कि ये जो सिमेट्रिकल पॉइंट है, इस पॉइंट से जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, इस पॉइंट के सिमेट्रिकल होगा। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और बनाते हैं। हम तो जानते ही है कि यह इमेजिनरी लाइन है। ओके, यह एक कैसा लाइन है? इमेजिनरी। तो बार बार डॉट से दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीका से दिखा दिया, इस तरीका से। ओके, इस तरीका से है। हमको ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2, सी नंबर -1/2, डी नंबर -2। अब इसमें देखना है आपको कि Q1/Q2 का रेशियो निकालना है। तो Q1 किस नेचर का है? पॉजिटिव। Q2 किस नेचर का है? निगेटिव। अब Q1 से कितना लाइन निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दे दिए। Q2 से कितना लाइन घुसा? 1 2 3 4। देखिए Q1 में अधिक लाइन इसलिए निकला क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता तो जितना इससे निकलता उतना ही इसमें जाता। ओके, कट गया। तो -Q1/Q2 इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो Q1/Q2 इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। इसको नोट कीजिए, डी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ओके, इसको नोट कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन और है, which of the following is true? कौन सा ट्रू है? इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में कौन सा सही है? देखिए इस तरीका से पिक्चर दिया हुआ है, इस तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया है, इस तरीका से दिखाया गया है, इस तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट आपका बी है, यह पॉइंट क्या है? ए है। इस तरीका से इसको समझिए, ठीक है। इस तरीका से दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC। बी नंबर ऑप्शन है EA ऐसे दिया हुआ है, EA इक्वल टू EB ग्रेटर देन EB। सी नंबर ऑप्शन है EA लेस देन EB लेस देन EC। डी नंबर ऑप्शन है EA इक्वल टू EB ग्रेटर देन EC। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें समझिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ कम जगह में 3 है। यहाँ पे डेंसिटी अधिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी क्या है? अधिक है, पॉइंट ए पर अधिक है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है? जितना डेंसिटी यहाँ पे है उतना ही डेंसिटी यहाँ पे है, सी पॉइंट पे है, सी पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 लाइन इतना एरिया से ज्यादा एरिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी कम हो गया। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी अधिक होता है वहां पर उसका मैग्नीट्यूड भी अधिक होता है, जहां पे डेंसिटी कम होता है वहां मैग्नीट्यूड कम होता है। तो हम लोग कहेंगे पॉइंट ए और पॉइंट सी पर इसका डेंसिटी अधिक है, इसका मैग्नीट्यूड अधिक है, और बी पॉइंट पे कम है। यह दोनों आपस में इक्वल भी है, तो EA इक्वल टू EC, यह अधिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इस दोनों पॉइंट पे अधिक है। किससे अधिक है? बी पॉइंट से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इसको नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 लाइन इतना ही एरिया से जा रहा है, यहाँ पे 3 लाइन ज्यादा एरिया से जा रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी अधिक हो गया। यहाँ भी डेंसिटी, जितना डेंसिटी यहाँ है उतना यहाँ पे है, लेकिन यहाँ डेंसिटी कम गया। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अधिक होगा, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी का अधिक है और पॉइंट बी का क्या है, कम है। ओके, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगला एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2। Q1 बाई Q2 का रेशियो निकालना है। तो एक चार्ज यहाँ पे Q1 दिया हुआ है, इससे ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, देखिएगा ध्यान से, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, इसमें से ऐसे निकल रहा है, इस तरीका से। एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे निकल रहा है, इस तरीका से। अब हमको निकालना है Q1 बाई Q2 का रेशियो। तो Q1 बाई Q2, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव। तो Q1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 6, और Q2 कितना है, 2, कैंसिल आउट, कितना हो गया, 3। मेरा आंसर कौन सा आ गया, 3। ओके, इस तरीका से इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, सही से इसको नोट करेंगे, अच्छे से नोट कीजिए। ओके, देखिए इस बात को नोट में याद करके रखिएगा, इस बात को हम नोट में याद करके रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह दो चार्ज को जो मिलाने वाला लाइन होता है उसका सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिक कैसे होता है, सिमेट्रिक, उस लाइन से जितना ऊपर उतना ही नीचे, सिमेट्रिक होता है। ओके, अगर मान लेते हैं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या होता है, रिपेल हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, रिपेल हो जाता है, होता है ना। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बीच में गया है तो इस तरीका से हम लोग देखेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण देखेंगे जो भी लाइन जाएगा वो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के नजदीक में जाएगा तो इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, रिपेल कर देगा। अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा वो अंदर की ओर झुक जाएगा। निगेटिव चार्ज के कारण जो भी जाएगा वो कैसे होगा, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा। निगेटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है तो क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना। इस तरीका से निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सो ऐसे आपका अट्रैक्टिव नेचर का होगा। निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कौन सा चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा इसलिए अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को धक्का मारेगा, तो धक्का मारने के कारण, टेस्ट चार्ज को धक्का मारने के कारण कहाँ मारेगा, दूर। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, रिपेल, और निगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखना है तो कौन सा चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग बढ़िया से इसको नोट करेंगे, समझेंगे। आज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है उसका परिभाषा बताए, 2 परिभाषा बताए। उसमें आपको टोटल उसका जितना भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में बताए। हमको आशा है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और इसको बढ़िया से समझिए, इसको नोट बनाइए, अपने से नोट बना लीजिए। ओके, बाय बाय, तब तक के लिए बाय। ओके।